एक तखल्लुस का निशान जो आज तक बेनाम था और हमारे बुज़ुर्ग शौरा उसे डोई कहा करते थे, उसे मैंने एक अदबी निशान या एक अदबी नाम दिया, मुखल्लस। ये उर्दू अदब की डिक्शनरी में एक इजाफ़ा हुआ। तो ये 3-4 मुख्तसर से छोटे-छोटे से मेरे काम थे जो 2013 में मेरी कुलियात सुगन तमाम आई, जो मैंने यकजा किए और अल्लाह ताला ने उसी के हवाले से ये रोड जो है कराची में मेरे नाम से मंसूब हुआ। दूसरा, मेरी 5 कुलियात आ चुकी हैं जिसके बारे में पहली कुलियात तो वही सुखन नज़म की 70 असनाफ पर 2000 सफ़ात की सुखन तमाम। दूसरी मेरी कार दमाम 2014 में आई, ये गज़लियात की कुलियात। तीसरी कुलियात मेरी 2014 में ही आई, वो मेरी अफसाने, नावल और नावलेट की कुलियात। 7 अफसानों के मजमूए, 7 नावलेट, एक नावल उसमें शामिल है, अक्स ज़िंदगी। तीसरी 2 कुलियात मेरी अभी 2019 में आई हैं, ये भी मेरे बैग पे रखी हुई हैं। तहज़ीज़ मेरी तहकीक, तनकीद, कॉलम, मकाले और उसमें तराजिम वगैरह शामिल हैं। 2000 सफ़ा से ज़्यादा की कुलियात है तकरीबन। और एक और कुलियात मेरी हरफ ना तमाम शायरी के कुलियात और फ़र्दियात उसमें मौजूद हैं। तो बस ये मुख्तसर सा काम है जो बस आप लोगों के सामने मैंने बताया है। बाकी तो कोई चीज़ इतनी अहम नहीं है और सब अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत है हर शख्स की। तो मैं यहाँ अनस मुइन के हवाले से बात करना चाहूँगी। अनस मुइन बड़ा खूबसूरत शायर। आप कहते हैं कि एक डूबती धड़कन की सदा लोग ना सुन लें, एक डूबती धड़कन की सदा लोग ना सुन लें, कुछ देर गूंजने दो ये शहनाई ज़रा और। एक डूबती धड़कन की सदा लोग ना सुन ले, कुछ देर गूंजने दो ये शहनाई की सदा, कुछ देर गूंजने दो ये शहनाई ज़रा और फिर एक बार आगे उन्होंने कहा कि आज ज़रा सी देर को अपने अंदर झांक कर देखा था, आज ज़रा सी देर को अपने अंदर झांक कर देखा था, आज मेरा एक वहशी का साथ रहा पल दो पल, आज मेरा और एक वहशी का साथ रहा पल दो पल। क्या खूबसूरत शेर है। मेरी कामत से डर न जाए लोग, मैं हूँ सूरज मुझे दिया लिखना। शबाना जी, क्या खूबसूरत शेर है। मेरी कामत से डर न जाए लोग, बहुत खूबसूरत शेर। मेरी कामत से डर ना जाएं लोग, मैं भी बहुत डरती हूँ, अल्लाह ताला के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी कामत से डर ना जाएं लोग, मैं हूँ सूरज मुझे दिया लिखना। अजब अंदाज से ये घर गिरा है, मेरा मलबा मेरे ऊपर गिरा है। ये इंतज़ार सहर का था या तुम्हारा था, दिया जलाया भी मैंने दिया बुझाया भी। अजब तलाशे मुसलसल का इख्तिताम हुआ, अजब तलाशे मुसलसल का इख्तिताम हुआ, हसूले रिस्क हुआ भी तो ज़ेरे दाम हुआ। अजब तलाशे मुसलसल का इख्तिताम हुआ, हसूले रिस्क हुआ भी तो ज़ेरे दाम हुआ। और कहते हैं आप कि मैं अपनी ज़ात की तन्हाई में मुक़य्यद था, मैं अपनी ज़ात की तन्हाई में मुक़य्यद था, फिर इस चट्टान में एक फूल ने शगाफ किया, फिर इस चट्टान में एक फूल ने शगाफ किया। ये अनस मुइन 29 नवंबर 1960 को लाहौर में पैदा हुए थे। 17 साल की उम्र से 1977 में आपने शायरी की दुनिया में कदम रखा। सिर्फ 9 बरस आपने शायरी रखी। 5 फरवरी 1986 को 26 साल की उम्र थी आपकी तकरीबन, उस वक्त आपने खुदकुशी कर ली थी। दुनिया को खैर बात कह दिया था कि कितने ही पेड़ खौफे ख़िज़ा से उजड़ गए, कितने ही पेड़ खौफे ख़िज़ा से उजड़ गए, कुछ बरगे सब्ज़ वक्त से पहले झड़ गए। यह अनस मुइन का ही शेर है। कितने पेड़ खौफे ख़िज़ा से उजड़ गए, कुछ बरगे सब्ज़ वक्त से पहले झड़ गए। ना थी ज़मीन में वुसअत मेरी नज़र जैसी, ना थी ज़मीन में वुसअत मेरी नज़र जैसी, बदन थका भी नहीं और सफ़र तमाम हुआ। आखिर को रूह तोड़ ही देगी हिसारे जिस्म, आखिर को रूह तोड़ ही देगी हिसारे जिस्म, कब तक असीर खुशबू रहेगी गुलाब में, कब तक असीर खुशबू रहेगी गुलाब में। बदन की अंधी गली तो जाए अमान ठहरी, बदन की अंधी गली तो जाए अमान ठहरी, मैं अपने अंदर की रोशनी से डरा हुआ हूँ। और फिर आपने आगे कहा, मुमकिन है कि सदियों भी नज़र आए ना सूरज, मुमकिन है कि सदियों भी नज़र आए ना सूरज, इस बार अंधेरा मेरे अंदर से उठा है।
जरा सी उम्र अदावत की लंबी फहरिस्तें। साबिरा खातून तशरीफ ले आई हैं जी, हमारी प्यारी बहन। जरा सी सलाम माशाल्लाह। ताहिरा रुबाब जी भी तशरीफ ले आई हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जरा सी उम्र अदावत की लंबी फहरिस्तें, अजीब कर्ज वरासत में मेरे नाम हुआ। मैं अपनी ज़ात की तन्हाई में, ये मैंने पढ़ लिया। तुम्हारे नाम के नीचे खिंची हुई है लकीर, तुम्हारे नाम के नीचे खिंची हुई है लकीर, किताबे ज़ीस्त है सादा इस इंदराज के बाद। और फिर आप कहते हैं सच कहने का हौसला, सच कहने का हौसला तुमने छीन लिया है, वरना शहर में फैली वीरानी को सब वीरानी कहते। हैरत से जो यूं मेरी तरफ देख रहे हो, हैरत से जो यूं मेरी तरफ देख रहे हो, लगता है कभी तुमने समंदर नहीं देखा। हैरत से जो यूं मेरी तरफ देख रहे हो, लगता है कभी तुमने समंदर नहीं देखा। अनस मुइन के घर का जो माहौल था, उनका उस घर में आपके बहुत ही मजहबी रुझान था, और आपका जहनी मैलान भी जो था वो सूफीज़म की तरफ था। आपके वालिद का नाम फ़खरुद्दीन था, मजहबी और नेक सिफ्त इंसान थे, और वही तमाम खसूसियात आपके अंदर भी मौजूद थी। आपकी ने जो ख़ुदकुशी की, उसकी बहुत सी वजूहात लोग बयान करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वजह तो मैं यही समझती हूँ कि ये दुनिया है, और ये जो ज़माने के अलम और सितम होते हैं, यही इंसान को इतना ज़्यादा कभी कभी मायूसी के अंधेरों में ले जाते हैं कि वो दुनिया को खैर बात कह देता है। वरना इतना खूबसूरत शायर, इतने उम्दा शेर कहने वाला, और वो इतनी जल्दी इस दुनिया से रुखसत हो गया। और बहुत सी बातें की जा सकती हैं उनके बारे में, कि वो जिस जगह काम करते थे वहाँ कोई फ्रॉड वगैरह हो गया, उसमें कुछ लोगों ने फ्रॉड किया, फिर उनके साथ भी कुछ मसाइल हुए वहाँ। कुछ कल्बी वारदात की भी तोड़ फोड़ हो सकती है, या कुछ ऐसे हादसात मामलात हो सकते हैं जो कि इंसान की शख्सियत को तोड़ फोड़ कर रख देते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, इर्द गिर्द के जो हालात हैं, और फिर लोग ऐसे जब अच्छा कोई शायर या कोई अच्छा अदीब या अच्छा मुफक्किर या कोई भी किसी भी फील्ड में, किसी भी शोबे में कोई शख्स अगर कोई काम तेज़ी से करता है और आगे बढ़ता है और लोगों की नज़र उस पर जमती है, तब भी लोग उसके मुखालफिन उसके बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो ये वजह भी होती है। तो ये सब चीज़ें एक नाजुक मिजाज इंसान जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके जो अशार हैं उन्हें अगर आप पढ़ें, उनमें जो गहराई है, जो परतें हैं उनकी गहराई, उनके अशार की, वो अक्ल को हैरत में डाल देती हैं। आप कहते हैं मैंने 1000 बार जगह दिल में दी मगर, मैंने 1000 बार जगह दिल में दी मगर, कम ज़र्फ आस्तीन से आगे न बढ़ सके। से आगे न बढ़ सके। मैंने 1000 बार जगह दिल में दी मगर, कम ज़र्फ आस्तीन से आगे न बढ़ सके। तो आपकी जवा साला मौत पर बड़े बड़े शौरा ने बड़े इंतहाई दुख का इजहार किया और अदब का इसे बहुत बड़ा नुकसान करार दिया। जोश ने आपको कम सिन सुकरात के लक़ब से नवाजा। तुफ़ैल होशियारपुरी ने नई सोचों का रस्तू आपको कहा। फैज़ ने कहा कि इतनी कम उम्री में इतना ज़ीरक और दानिश्वर शख्स और शायर। अशफाक अहमद ने लिखा, अशफाक अहमद ने भी आपके बारे में लिखा, शौरा दबा ने भी, और बेशुमार मशाहिर ने आपके बारे में जो है वो आप बहुत से ख़यालात का इजहार किया। और भारत और पाकिस्तान में दोनों जगहों पर आपको पूरी मुकम्मल तौर पर आपसे मोहब्बत का इजहार किया गया और आज तक किया जाता है। आपने एक आखिरी ख़त अपने वालिदैन के नाम लिखा था जो आपकी जेब से मिला। उसमें आपने लिखा था कि ज़िंदगी से ज़्यादा अज़ीज़ मेरी अम्मी और प्यारे अब्बू जान, खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। मेरी इस हरकत को सिवाय इसके कोई वजह नहीं हो सकती कि मैं ज़िंदगी की यकसानियत से उकता गया हूँ। किताब ज़ीस्त का जो सफ़ा उलटता हूँ उस पर वही तहरीर नज़र आती है जो पिछले सफ़े पर पढ़ चुका होता हूँ। इसीलिए मैंने ढेर सारे अवराक छोड़कर वो तहरीर पढ़ने का फ़ैसला किया है जो आखिरी सफ़े पर लिखी हुई है। मुझे ना तो घर वालों से कोई शिकायत है और ना ही दफ्तर वालों से या बाहर के लोगों से, ना दुनिया से और ना उन लोगों से जो मुझे लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है। मैं इसका मुस्तहिक भी नहीं था, इसके बावजूद लोगों ने मेरे साथ अगर कोई ज़्यादती भी की है या किसी ने अगर मेरा दिल भी दुखाया है या मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाई है तो मैं जो उन
लोगों को माफ़ करता हूँ और मेरा किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ना मेरा किसी से कुछ देना है, ना मेरा किसी से कुछ लेना है। अगर कुछ मेरा किसी का मुझे देना है तो मैं उसकी माफ़ी तलब करता हूँ, अगर मुझसे कुछ ज़्यादती हुई हो तो मैं उसकी भी माफ़ी तलब करता हूँ। खुदा मेरी भी ज़ातियों और गुनाहों को माफ़ फरमाए। आखिर में एक ख़ास बात वो ये कि मैं वक्त आखिर मेरे पास राह खुदा में देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी आँखें। मैं जो है वो आई बैंक को देकर जा रहा हूँ, डोनेट करता हूँ। मेरे बाद ये आँखें किसी मुस्तहिक शख्स को लगा दी जाएं तो मेरी रूह को हकीकी सुकून हासिल हो सकेगा। उम्मीद है मरने के बाद मुझे आपकी दुआएं पहले से भी ज़्यादा आपकी दुआओं की मुझे ज़रूरत है। मैंने कुछ रुपए अपनी बहन आमना के पास, उनकी बहन आमना उनके पास रखवा दिए हैं, इसलिए रखवा दिए हैं कि इस मौके पर ये काम आ सकें। आपका नालायक बेटा अनस मुइन। गूंजता है खाली बदन में सन्नाटा, गूंजता है खाली बदन में सन्नाटा, कोई खाली मकान हो जैसे। वो जो प्यासा लगता था सैलाब ज़दा था, वो जो प्यासा लगता था सैलाब ज़दा था, वो जो पानी पानी कहते डूब गया है। अंदर की अंदर अंदर की दुनिया से अंदर की दुनिया से रब्त बढ़ाओ अनस, बाहर खुलने वाली खिड़की बंद पड़ी है, बाहर खुलने वाली खिड़की बंद पड़ी है। अनस मुइन जो थे उनके जितने भी आप अशार पढ़ते चले जाइए अनस मुइन के, क्यों खुल गए लोगों पे मेरी ज़ात के इसरार, क्यों खुल गए लोगों पे मेरी ज़ात के इसरार, ए काश के होती मेरी गहराई ज़रा और। बढ़ जाएंगे कुछ और लहू बेचने वाले, बढ़ जाएंगे कुछ और लहू बेचने वाले, हो जाए अगर शहर में महंगाई ज़रा और। सब लोग सवाली हैं सभी जिस्म बरहना, सब लोग सवाली हैं सभी जिस्म बरहना, और पास है बस एक रिदा दे तो किसे दे। सब लोग सवाली हैं सभी जिस्म बरहना, और पास है बस एक रिदा दे तो किसे दे। अंजाम को पहुंचूंगा मैं अंजाम से पहले, खुद मेरी कहानी भी सुनाएगा कोई और। शामिले पसे पर्दा भी हैं इस खेल में कुछ लोग, शामिले पसे पर्दा भी हैं इस खेल में कुछ लोग, बोलेगा कोई होंठ हिलाएगा कोई और। ना जाने बाहर भी कितने आसेब मुंतज़िर हों, अभी मैं अंदर के आदमी से डरा हुआ हूँ। ये कर्ज तो मेरा है चुकाएगा कोई और, दुख मुझको है और नीर बहाएगा कोई और। अनस मुइन ने गो के अपनी ज़िंदगी को जो है वो खुदकुशी उन्होंने की और वो दुनिया से गए, लेकिन मैं नौजवान नस्ल को भी और अपने हर शायर को और हर अदीब को और सुनने वाले को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात से टकराने का नाम है। ज़िंदगी में कभी भी हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए। ये ज़िंदगी के हालात बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े मसाइल सामने आते हैं, लेकिन ज़िंदगी अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है और इसे हमें कभी भी इस तरह से नहीं ज़ाया करना चाहिए। और ख़ास तौर पर हम मुसलमान होते हैं, हमारा अक़ीदा है, हमारा ईमान है कि ख़ुदकुशी जो है वो जायज़ नहीं है हमारे मज़हब में। तो हर नौजवान शायर को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी। आज भी इस शहर में भी मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि जो नए जब वो अपनी ज़िंदगी में कदम रखते हैं, जज्बाती ज़िंदगी में कदम रखते हैं, और जब वो मायूसी वहाँ से उनको मिलती है या उनके दिल को कोई सदमा पहुँचता है या कहीं किसी की जुदाई या इंतज़ार उनका मुकद्दर बन जाता है, तो वो ऐसे हालात में बहुत मायूस होते हैं। मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहूँगी कि कभी भी ऐसा कोई फ़ैसला ना करें जैसा कि अनस मुइन जैसे शायर को हमने खोया। हमारे दरमियान और भी बहुत से शायर का जो इन्होंने नौजवानी में जो हमारी ज़िंदगी से चले गए और दुनिया को खैर बात कह गए, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फ़रमाए। हमारी दुआएं उनके साथ है, अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी इस ख़ता को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत और ये जो पहले भी एक प्रोग्राम किया था इन्हीं के ऊपर अनस मुइन पे आप